अगर राजनीतिक गलियारे की अभी बिहार में बात करें तो बीजेपी के विधायक या सांसद जहां भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपना आग उगलना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। यही चल रहा है। और अगर आरजेडी के विधायक या सांसद की बात करें या फिर जदयू के विधायक सांसद की बात करें तो बीजेपी को नीचा दिखाने से नहीं, ये कह रहे हैं कि मैं इनकी पार्टी को ख़त्म कर दूंगा, तो आरजेडी कह रही है कि बीजेपी को ख़त्म कर दूंगा। ये सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे भारत की बात चल रही है। और जब से ये बात आई है कि तीसरी पार्टी और सारे विपक्ष एक जगह हो रही है तो बीजेपी खुल के वार कर रही है, तो लगातार ये वार जारी है। इसी कड़ी में एक और फरिश्त जुड़ता हुआ नजर आ रहा, जहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू का अस्तित्व खत्म कर देगा और जो अपनी दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो सोचिए क्या होगा। हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। आइए राजनीति के गलियारे से निकल गए, आइए बड़ी खबर देखते हैं। इस मौके पर ये सुपौल से आ रही है बड़ी खबर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को सुपौल जिले के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार तेजस्वी यादव एवं उनकी पार्टी सरकार पर हावी हो रही है, नीतीश कुमार उनके दागी मंत्री को निकालने में भी लाचार हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जो परिस्थितियां आ रही है उसमें जेडीयू अस्तित्व ही राष्ट्रीय जनता दल खत्म कर देगी। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी हावी हो रही है और उनके भ्रष्ट मंत्रियों को वो निकालने में भी लाचार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जो परिस्थितियां आ रही है उसमें जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व ही राष्ट्रीय जनता दल खत्म कर देगा, क्योंकि उसे मात्र 3 या 4 विधायकों की जरूरत ही है। और दूध से जिस प्रकार से मक्खी को निकाला जाता है उसी प्रकार से ये मक्खी की तरह निकलेंगे और इनके अस्तित्व का पता भी नहीं है, क्योंकि जो नीतीश कुमार इतने लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आसीन किया, वो अपने बूते बिहार में कभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाए, तो वे पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए चले हैं। और इसके बाद उन्होंने चुनौती दी कि भारतीय जनता पार्टी को हम 50 में समेट देंगे। मैं तो चुनौती देता हूं कि पूरे देश में उन्हें वो 50 सांसदों का समर्थन पहले जुटा लें, तब फिर प्रधानमंत्री बनने का या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने की बात करें, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा सबल और सशक्त नेतृत्व है श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो वैश्विक स्तर पर आज सबसे अग्रणी नेता में उनकी गिनती होती है। और जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंबे वक्त तक भारत की हालत कर दी थी, जो भारत को पिछलग्गू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, आज भारत के प्रधानमंत्री के पीछे बड़े बड़े विकसित राष्ट्र के नेता उनके पीछे चलते हैं। ये जो एक बड़ा पूरे वैश्विक स्तर पर जो परिदृश्य देखने को मिला है और उस नेता के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां करना, इससे साफ झलकता है कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं। वो ना बिहार के रहने वाले हैं ना देश के रहने वाले हैं। उनकी स्थिति त्रिशंकु की भी नहीं रहने वाली है। वो अपने अस्तित्व को स्वयं समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। की सरकार शपथ ली है तब से प्रतिदिन कहीं न कहीं घटनाएं हो रही है, व्यवसायी और आम निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं। अभी कल ही फिर एक जो ज्वेलर्स हैं उनके यहाँ लूट हुई और फिर लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है। यह चिंताजनक स्थिति है और स्वाभाविक है, जिस मंत्रिमंडल में आपराधिक छवि के लोग मंत्री के रूप में हो तो जो अपराधी हैं उनका मनोबल तो बढ़ा ही है। खास करके जिस जंगल राज, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने जंगल राज की संज्ञा दी थी 2005 के पहले के सरकार के समय में उन्होंने कहा था,
जब उन्हीं से श्री नीतीश कुमार जी ने हाथ मिलाया तो उस तरह के सारे तत्व जो उस जंगल राज के सरकार को कहीं न कहीं उसे पुष्पित और पल्वित कर रहे थे, वैसे लोग आज फिर सिर उठाकर अपने इस तरह के अपराध का अंजाम दे रहे हैं। विपक्ष से हमारी बिहार की जनता के साथ हमारी प्रतिबद्धता है, हम बेहतर शासन देने का वादा भी किए हैं और विपक्ष के तौर पर हम सब इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो अमन चैन बिहार का विशेष तौर पर इधर के दिनों में जिसका ह्रास हुआ है, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे। सदन से सड़क तक हम खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार के लोगों को अपराधियों के हाथ हम नहीं जानेंगे। इस दरअसल में 2024 को लेकर बहुत सारी आकाशें लगाई जा रही हैं। इसी के मद्देनजर चल रही है इस वक्त में वार पड़ती वार का दौर बिल्कुल जारी है। कोई भी कुछ भी कहने से अब परहेज नहीं कर रहे, खुल के राजनीति चल रही है और चल रही है वानों की बोली। तो चलिए इसी पर ख़त्म करते आज की ये खबर। मिलते अगले खबर में। ये थी मोहम्मद नज़ीर आलम की ख़ास रिपोर्ट सुपौल जिले से। मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।